कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा मार चल रही है। मैं ये मोबाइल ऐसे दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ, इसमें मैंने कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैं काफ़ी डिजिटल हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक मात्रा में पैसा अभी नहीं आया है, क्योंकि मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं कोर्स सेल नहीं करता। मैं अपनी वीडियोस दिखाता हूँ, उसी से जो पैसा आता है उसी से मैं अपना खर्चा चलाता हूँ। जो प्रमोशन करता हूँ उसका पैसा आता है। मैं झूठ नहीं बोलता कि भाई साहब मेरा वाला ही वीडियो देखो, इसी वीडियो से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं झूठ नहीं बोलता कि आगे आने वाले 6 महीने में मैं इन वीडियोस से तुम्हें बना दूंगा जीएसटी इंस्पेक्टर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता कि मैं अपनी वीडियोस से तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे माता पिता के सपनों को पूरा कर दूंगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। बहुत सारे मास्टर ऐसे बैठे हैं जो यही सब झूठ बोल बोल कर तुमको चूतिया बनाते रहते हैं, और तुम बनते भी रहते हो तो सबसे बड़े चूतिया तुम हो, मास्टर साहब नहीं है। क्योंकि मास्टर साहब वो जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं, तो बेवकूफ़ कौन हुआ? तुम, मतलब मैं नहीं, तुम जो देख रहे हो। एक महान दार्शनिक ने कभी कहा था कि जब भी कभी कोई मैच होता है या कंपटीशन होता है तो आइदर वी वॉन और लर्न। तो अब समझ में आ रहा है उस महान कहावत का अर्थ क्या था, कि आप जब एसएससी जैसे एग्ज़ाम में हाई कट ऑफ की वजह से फेल हो जाते हैं तो आप भाई साहब जीतते तो हैं नहीं, हारते भी नहीं हैं, लर्न ही होता है। ठीक है, ये थोड़ा अश्लील बात हो गई, लेकिन एक दार्शनिक ने कहा था तो मैंने ये बात आपको बता दी। बात करते हैं यार एसएससी सीजीएल की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई कैसे चली जा रही है। कुछ तो कारण वरण होगा ना, कि जैसे कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि जिसकी वजह से ये घटना घटित हो रही हो, या ऐसे रैंडम कुछ हो रहा है। रैंडम घटनाएं भाई साहब, ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडम नहीं होता, लेकिन एसएससी में जो है वो रैंडम हो जाता है। रैंडमनेस इतनी है कि अगर एंट्रोपी निकालोगे तो भाई साहब कभी निकाल ही नहीं पाओगे इसकी एंट्रोपी। ये काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो गई। देखिए, नॉलेज की बात होती है यहाँ पर फालतू की बात नहीं होती कि हमारे यहाँ से 18,000 सिलेक्शन हो गए। भाई साहब ऐसे सिलेक्शन दिखाने आ जाऊँ ना, जितने लड़के सेलेक्ट हुए सब मेरी वीडियो जरूर देखेंगे, तो आकर पोस्टर लगाने लगूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करने लगूँ स्क्रीनशॉट ले लेकर। इसी में रिकॉर्डर भी ऑन किया हुआ है, तो ऐसे खाली दिखा नहीं रहा हूँ, ये इस वजह से मजबूरी है। ऊपर लूम बाहर उधर चल रहा है, शोर बहुत ज़्यादा है, समझा करो। मेरे पास वो बंद वाला सेटअप नहीं है जिसमें आवाज़ मारो इधर से गूंज के फिर मेरे पास ही आ जाए, नहीं है। कट ऑफ जितने लड़के सोचे थे 310 नंबर, 315 नंबर, 320 नंबर जाएगी, उनके ऊपर एकदम मूत दिया गया। कट ऑफ 335 से स्टार्ट हुई है, 370 तक गई है। एसएससी में पहले क्या होता था कि जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है, जब से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आई है मेंस में, मेंस के सेगमेंट में मैथ और रीजनिंग का जो मतलब भौकाल था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। मतलब वो एक जनरल तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी जनरल तरीके का आंसर आपको देना रहता है। उसमें एक लड़का जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन है और एक लड़का जो नॉर्मल मैथमेटिशियन है, दोनों बराबर लेवल पे रहते हैं। 60 क्वेश्चन में 55-56 करने लायक सब लोग रहते हैं। वहाँ से आप एज नहीं ले सकते। एज अंग्रेजी में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अंग्रेजी भी नॉर्मल पूछी जा रही है। कभी उनका कुछ मन कर दे रहा है, कभी उनका कुछ मन कर दे रहा है, तो जीएस उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जीएस में इतना चूतियापा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, आप यूपीएससी की तैयारी किए हुए हैं, आप कहीं से पढ़े हुए हैं, उनके क्वेश्चन को तुक्के मार के सही कर सकते हैं, नॉलेज से सही नहीं कर सकते। अब जीएस में एक लड़का जो पिछले साल जो आया, उसने देखा कि 2023 में 310-15 नंबर जो लाया उसको बढ़िया पोस्ट मिल रही है, सही एलोकेशन के साथ मिल रही है। जब वो 2024 का पेपर देने के लिए गया तो 2024 के पेपर में उसने कहा कि भाई साहब मेरा देखो 315 के बाद भी 320 नंबर हो रहा है, जीएस में 25 से 30 नंबर सही हो पाएगा, तुक्का नहीं मारूंगा। माइनस मार्किंग 1/3 की है, कोई तुक्का मारना नहीं है। उसने तुक्का नहीं मारा तो 3-4 क्वेश्चन उसके वैसे भी गलत हो गए, वो आ गया 305 उस नंबर पे। एक लड़का था जिसने कहा कि भाई साहब मैं तो जीएस में मारूंगा पेल के तुक्का, उसने मार दिया 8-10 तुक्का, 7-8 उसमें सही हो गया, उसका आ गया 335 नंबर। अब 315 से जो 305 पे आया और जो 315 से 335 पे गया, दोनों के नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, उनकी किस्मत का डिफरेंस था। बहुत सारे लोग चिल्लाते रहते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ, हार्ड वर्क करने से सब कुछ मिल जाता है, सफलता मेहनत मांगती है, मेहनत सफलता मांगती है, पता नहीं क्या क्या। भाई साहब एसएससी सीजीएल पूरी तरीके से हार्ड वर्क के बाद लक बेस्ड हो गया है। इसकी बात कौन करेगा है? अगर तुम्हें इतना ही किस्मत बेस्ड एग्जाम बनाना है तो भाई साहब ज्योतिषी उसी को बैठा लो ना, बाबाओं को बैठा लो ना, आईआईटी बाबा को भी बैठा लो। जब लक बेस्ड ही बनाना है, कुछ ना कुछ बोल देंगे, हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। और कौन देखने जा रहा है साला है?
देख रहा हूँ कई मास्टर एक दिन में मिली 1 लाख नौकरियाँ, 2 दिन में मिली 1.5 लाख नौकरियाँ। भाई साहब तुम यूपीपी और एसएससी सीजीएल एमटीएस जोड़ के 1 लाख तो बता दिए हैं। यूपीपी में 50 लाख लोग फॉर्म भरे थे, एसएससी सीजीएल में 18 लाख लोग फॉर्म भरे थे, एमटीएस में 40-40 लाख लोग फॉर्म भरे रहे होंगे। तो कुल जोड़ोगे आ जाएंगे लगभग 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ में से अगर तुम्हारे पास नौकरी 1 लाख की लग गई है, 99 लाख लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा? आप क्यों नहीं कर रहे हैं उनकी बात? कट ऑफ बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीजन रिपीटर्स है। एसएससी सीजीएल में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल में हर साल पेपर देते हैं, जबकि वो लोग सिलेक्टेड हैं, अच्छी पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। वो लोग 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल पेपर दे रहे हैं। खैर उनको रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? क्योंकि एसएससी सीजीएल के पेपर का पैटर्न ऐसा है कि जो एक बार लड़का कायदे से तैयारी कर लेगा उसका प्री उरी रुकता नहीं है। यूपीएससी में ऐसा नहीं है, यूपीएससी में भी रिपीटर्स बैठते हैं, लेकिन यूपीएससी का पैटर्न ऐसा है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आए रहते हैं, अगला वाला प्री नहीं निकाल पाते। एसएससी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एसएससी का पैटर्न ऐसा है कि सारे रिपीटर्स कहते हैं भाई साहब हम तो जब तक एकदम दिल्ली में सबसे ज्यादा घूस लेने वाली पोस्ट ले नहीं ले लेंगे। देख रहे हो घूस आते ही जबान लड़खड़ाने लगती है, तब तक एसएससी की तैयारी छोड़ेंगे नहीं। एज ओज लिमिट चाहे हमारी क्रॉस हो जाए चाहे ना क्रॉस हो जाए, तब तक हम देते रहेंगे जब तक हमको वो पोस्ट मिल ना जाए। हर साल जितनी भी वैकेंसी आती है उसका लगभग 30% के आसपास लड़के वही वैकेंसी खराब करके चले जाते हैं जो पहले सिलेक्टेड हैं। अब पहले से सिलेक्टेड लड़के जैसे मान लो जीएसटी इंस्पेक्टर है ना, वो भी पीएस से भर देते हैं। अबे कम से कम शर्म तो कर लो थोड़ी, हैं? तुम्हारे इतना ही अपने ज्ञान का दिखावा करना है, इतना ही ज़्यादा भौकाल बनाना है, इतना ही ज़्यादा दिखाना है कि मैंने इतने पेपर्स क्लियर किए हैं, मेरा इतना बड़ा नॉलेज का भंडार है। तो भाई साहब यूपीएससी जाकर दो, औकात पता चल जाएगी। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं ना जिनके लिए एक नौकरी पूरी जिंदगी होती है, तुम उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा साले, लड़का उड़का नहीं होगा तुम्हारे, बद्दुआ है मेरी। कोई जेन्युइन रीजन है, समझ में आ रहा है तुम पेपर दे रहे हो, लेकिन खाली भौकाल बनाने के लिए पेपर दे रहे हो, क्या मतलब है? एसएससी को भी ये चीजें देखनी चाहिए कि रिपीटर्स आ रहा है, 2 बार दिए, इसको भगाओ, पहले डिबार्ट करो इसको। नहीं तो कुछ ऐसा पेपर का पैटर्न कर दो कि हर साल लड़का एक ही जैसा लगे। मतलब वो पेपर देने आए उसको लगे ही ना कि मैं 5 साल से तैयारी किया हूं कि 1 साल से तैयारी किया हूं, सबको बराबर कर दो, इस तरह का पैटर्न बना दो। मैं तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बना दो मूत दे लड़के, मास्टर भी मूत है साथ में। पहले होता था एसएससी सीजीएल के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लोग जाते थे, डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम में जाते थे, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ समथिंग में जाते थे, मिनिस्ट्री ऑफ दैट में जाते थे। भाई साहब आजकल मिनिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन में सब जा रहे हैं, और जा वही लोग रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ने वाले तो मतलब ही नहीं, उनको तो पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार सबसे ज्यादा दुख उन्हीं लोगों का हुआ जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में। भाई प्री में 153-54 नंबर लाकर जो कट ऑफ क्लियर किया हुआ है ना, वो बेवकूफ नहीं था। मेंस में जो 322-323 नंबर लाकर लाया है उसको कुछ पता ही नहीं है क्या? तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन का एक फिक्स पैटर्न करो और पूरा पब्लिक डोमेन में लाकर करो। बताओ कि देखो ऐसे ऐसे अगर तुम्हारा हुआ है, इतना नंबर बढ़ेगा, इतना नंबर घटेगा, बता के सबको पर्टिकुलर हर लड़के को दिखाओ कि ऐसा ऐसा है। कम से कम उसको जिंदगी में ये तो पता हो मेरे साथ हुआ क्या था। जितने लड़के ऐसे जिनका 300 नंबर था उनका 340 पे पोस्ट पा गए, कुछ लड़के ऐसे थे जिनका 320 नंबर था वो 330 तक पहुंचे, कोनो पोस्ट नहीं पाए। वो अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट ही तो करेगा कि भाई साहब मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, और उससे ज्यादा रिग्रेट उसके घर वाले करेंगे कि भाई साहब ये पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन ऐसा करो कि लड़के को भी एहसास हो जाए कि मेरे साथ ये हुआ है। लड़का तो जान ही नहीं पा रहा है मेरे साथ क्या हुआ है। बाकी कोर्स बिकते रहेंगे, सैलाब आता रहेगा सिलेक्शन का, भौकाल बनता रहेगा, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होते रहेंगे। 2025 की वैकेंसी आ जाएगी, फिर कोर्स बिकना शुरू हो जाएगा, फिर लड़कों को मोटिवेट किया जाएगा हार्ड वर्क के लिए। और बहुत सारे मास्टर ऐसे हैं जो अभी सपोर्ट करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर उनका कोर्स चलने लगेगा। सारी चीज़ें ऐसे ही स्मूथली चलती रहेगी। एसएससी का मैं 4-5 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ, यही कुछ रहेगा, बहुत कुछ बदलना है नहीं। क्योंकि लड़कों को भी मतलब नहीं है, मास्टरों को भी मतलब नहीं है, सब अपने अपने में परेशान है। बाकी बताना वीडियो कैसी लगी।